बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है और ये जो 22 करोड़ अवाम है इन्होंने वोट देती है और उसके बाद पार्लिमानी निज़ाम बनता है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके इनके दिलों के अंदर हमारे लिए दुख दर्द होता है, ये हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसी विंडोज़ बनाई जाती हैं, ऐसी ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनके बाद पाकिस्तान तरक्की करे, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, एक आम आदमी अच्छे जहन से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और यहाँ पर लोग खुश व खुर्रम रह सकें, ओनरशिप ले सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन अब शायद ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। पार्लियामेंट का जो इस वक्त माहौल है ऐसा लग रहा है जो कि एक जमहूरी माहौल है, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे मुल्क में जमहूरियत है। ऐसा लगता है कि जमहूरियत को नाम पर कुछ और किया जा रहा है। ये व्यू पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा रहा है ये मुझे हटाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जो लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन को वो बिल्कुल हिट करके कह रहे हैं कि इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ये साजिश की है और वो लोग जो इनके पास से बदजन हो गए, चले गए, वो तमाम लोग जो हैं वो गद्दार हैं। अभी कुछ ही लम्हे पहले प्राइम मिनिस्टर एक इशाइया दे रहे थे अपने पार्लियामेंटेरियंस को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और उसके अंदर उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर उन्होंने परवेज़ इलाही को कहा है कि वो वज़ीर आला बने। उस्मान बुज़दार साहब ने रिज़ाइन कर दिया और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अभी मैं सुबह देख रहा था और कल भी देख रहा था, अभी तक परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं बने, लेकिन जो वुज़रा थे, कुछ वुज़रा और कुछ स्पोक्स पर्सन, उन्होंने आसमान और ज़मीन एक किया हुआ था कि परवेज़ इलाही से अच्छा तो वज़ीर आला शायद पंजाब की तारीख़ में नहीं आया। और ये वही लोग थे जो कुछ घंटे पहले पिछले 3.25 साल से उस्मान बुज़दार के बारे में ये कहते थे। लेकिन हमारे मुल्क में जमहूरियत है, हम जमहूर की बात करेंगे, हम अवाम की बात करेंगे। दूसरी तरफ वफाक के अंदर बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ऑपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप, बड़ी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए और उन्होंने बड़ा डिलीवर भी किया पंजाब में। लेकिन पंजाब के अंदर हमजा शहबाज का नाम है कि जी जो अपोजिशन लीडर हैं और ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के अलावा और मुस्लिम लीग नून के अंदर इस फैमिली के अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन सके या जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बन सके। और यही वो मौरूसी सियासत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वफाक के अंदर बड़ा भाई बैठा हुआ है और सूबे के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके अंदर छोटा भाई बैठा हुआ है। लेकिन ये जमहूरियत है, ये जमहूर की बात हो रही है। इस सारे सिनेरियो के अंदर अवाम के दुख दर्द की बात हो रही है और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। कल के लिए नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन के पास इस वक्त 177 लोग हैं और हुकूमत के पास 164 लोग हैं। सिंध हाउस के खाने की बात करें तो 199 लोग हैं। आज जहांगीर खान तरीन, जी वही, बिल्कुल सही समझे आप, वही जहांगीर खान तरीन जिनको शुगर माफिया कहा जाता था, जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून कहती थी कि इमरान खान के दाएं और बाएं ये लोग खड़े हैं, जिनके खिलाफ कमीशन बनाए गए, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसोन किया, लेकिन फिर पीछे अभी काफ़ी कोशिश की गई उनसे मिलने की। उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है पंजाब की हद तक। लेकिन उसके बाद मोनस इलाही 4 को अरकान सूबाई असेंबली के साथ लेकर बाहों में उनको डालकर ले गए कि नहीं जी ये अभी हमारे साथ हैं। कीपिंग इन माइंड कि पंजाब के अंदर 8 शुगर की मिल्स जो हैं उनमें से 4 शहबाज शरीफ के बेटे हमजा की हैं और 4 जहांगीर खान तरीन की है। तो ये जो अलायंस है ना, आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि अलायंसेस कैसे बनते हैं। ये जमहूरियत है,
इस सारे के अंदर जमहूरियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल के मैच के अंदर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कौम एंजॉय करेगी और मैं गेम चेंज कर दूंगा। ये पूरी सिचुएशन क्या है इस पे बात करेंगे। तल्ख सिचुएशन है, बट मेरे ख्याल में ये जो अब कुछ घंटे हैं इसमें हम काफ़ी कुछ देखेंगे उस नाम को जिसको आप और मैं और हमारे पार्लियामेंटेरियंस हमेशा बड़ा कहते हैं, जमहूरियत। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, बहुत क्लोज समझे जाते हैं शरीफ फैमिली के। मेरे साथ हैं सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं लाल चंद, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर का शाहिया छोड़कर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंध हाउस में आ गए हैं, हमारा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं। वेरी ग्रेटफुल। लालचंद भाई, आपसे बात का आगाज करता हूं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कल होने जा रहा है कौमी असेंबली में और पंजाब के अंदर लीडर ऑफ द हाउस का। इस्लामाबाद से जरा बात स्टार्ट करते हैं। क्या जरूरत पड़ी है खान साहब को, कह रहे हैं कि जी आप लोग आए एहतजाज करें और एहतजाज करें ताकि लोगों, एहतजाज से क्या होगा, नंबर गेम तो पार्लियामेंट के अंदर होनी है। मर्ज़ा भाई मेहरबानी। सबसे पहले तो तमाम मुसलमान भाइयों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कल फर्स्ट रमज़ान को पाकिस्तान के लिए ये बेहतरीन रमज़ान होगा। आमीन। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम कल सुरखरू होंगे। देखें, हमारा एक कांस्टेंट स्टैंड रहा है, 3.5 साल हमें प्राइम मिनिस्टर को हुकूमत करते हुए हैं, हमारी हुकूमत को, पीटीआई को। एक मुसलसल बयानिया बनाया गया अपोजिशन की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपनी अक्सरियत या पब्लिक सपोर्ट जो है वो खो बैठे हैं। जो मौजूदा हालात हैं, हम समझते हैं कि ये हालात पैदा किए गए हैं, ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और उस इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का जो बयानिया हमने बनाया है उसको लोगों ने, अवाम ने कबूल किया है। जो कल केपीके के इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया है, जिसमें ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी सेंटर में एक्टिव हैं वो बिल्कुल रूट आउट हो गई हैं, उनका बुनियादी केपीके से ख़त्म हो गया है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो हमने खान साहब ने एक बार फिर एक पुरअमन जो है कॉल दी है कि आप डेमोन्स्ट्रेशंस करें ताकि पूरी दुनिया को मैसेज जाए कि पाकिस्तान गुलामी कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है, ये खुददार कौम है। ये उन लोगों के मैसेज देना चाहते हैं जो कहते हैं कि हम भिखारी हैं और हम चूज़ नहीं कर सकते। हम भिखारी नहीं हैं, हम बावकार कौम है और इंशाअल्लाह कल के दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज देने जा रही है। आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है किस तरह से उनको कॉल्स आ रही हैं, इवन PMLN के मेंबरान भी कॉल्स कर रहे हैं, जो हमसे मुनर्फ हुए हैं, जो लौटे हुए हैं वो भी कॉल्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि अब उनको फैमिलीज पूछ रही हैं कि आप इस बैनुल क़ौमी जो एक साजिश है उसका हिस्सा ना बने। तो ये जो बात है भाई आपकी बात ठीक है, मुझे जरा ये चीज़ बताइएगा। अभी आपने कहा ये चीज़, हम लोग वैसे भी बहुत सारे लोगों से जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है वो भी ये कह रहे हैं कि हमें जो अपोजिशन के बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं। सर, तो जो आपके लोग मुनहरिफ हुए वो गद्दार भी हैं, वो लोटे भी हैं, उन्होंने 20-20 करोड़ भी लिए हैं, वो गलत है। लेकिन अगर आज नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या अपोजिशन के आप लोगों के साथ आके लोग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट देते हैं तो वो दुरुस्त है, क्यों? नहीं, हमने नहीं कहा कि वो हमें वोट देने आ रहे हैं, ना हमने उनसे वोट मांगे हैं। यही इमरान खान की और उनकी पॉलिसीज की और उनकी जमहूरियत पसंदी की खूबसूरती है। इसे कहते हैं ट्रू डेमोक्रेट। आपने देखा ये जितना पैसा चला है, जितने लोगों पे पैसे खर्च किए गए हैं, जिस तरह लोगों को घेरा गया है, जिस तरह लोगों को सिंध हाउस में बिठाया गया है, जिस तरह लोगों को मेरिट होटल में उनकी खातिर तवाज़ा हो रही है, अयाशियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी PMLN के मेंबर को तोड़ने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। लोटा केस में हम बिलीव नहीं रखते, हमने उनको मिन्नतें नहीं की हैं, लेकिन वो अगर कल नहीं आते तो ये उनकी अपनी मर्जी है, ना हमने उनको रोका है ना ज़बरदस्ती की है। उनका अपना जो एक वो कहते हैं अगर कि हम नहीं वोट करने जा रहे तो ये जिम्मेवारी पोजीशन की है कि उनको लेके आए। हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हर सूरत में आए। पॉइंट आ गया आपका। कहा कि हम उनको ले रहे हैं या उनको जो PMLN या पीपल्स पार्टी के अरकान जो है कल को PTI में हम शामिल कर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ओके, सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी मेरे साथ हैं। रुखसाना जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली मुझे ज़रा बताइएगा, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन
लगाया जा रहा है सिंध हाउस के ऊपर। आज भी जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे, अभी जब बात हो रही थी, तो सिंध हाउस जो है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। 20 करोड़ रुपए जहाज़ों में पैसे आए, तब ये लोग मुनहरिफ हुए। ये किस किस्म की सियासत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरफेस हो रही है? और अगर ये एलिगेशंस हैं और ये एलिगेशन गलत हैं, तो आप लोग इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या काररजोई क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और आपको और पूरी कौम को बहुत मुबारक, रमज़ान मुबारक जी। रमज़ान मुबारक की। अल्लाह करे कि कल पहला रोज़ा है और अल्लाह ताला हमें अपनी बरकतें और आसानियाँ हो और हमारे मुल्क दोबारा से तरक्की की राह पर चल पड़े। देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। इतनी अच्छी इनके पास है इंफॉर्मेशन कि जहाज़ों में भर के पैसे आ रहे थे, तो क्यों नहीं स्टॉप किया, क्यों नहीं देख लिया, क्यों नहीं उसको इस्टेब्लिश किया कि आप ये कर रहे हैं। इसके बदले सिंध हाउस में जाके सिंध के एम्बलम पे जो हमारे सूबे की एक शिनाख्त है, एक हमारा लोगो है, उसके ऊपर जाके इन्होंने मारे, लाते मारी और सब किया, विच इज नॉट गुड। और ये याद रखें कि हम कैपिटल में बैठे हैं, तो ये फेडरल कैपिटल हमारी कैपिटल की इकाई है एक सिंध, ठीक है। और आप देखिए जितने भी सूबे हैं इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली, वेरी 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 अनफॉर्चुनेट, कि हर जगह से ये शिकायत उठती है। अगर सेनेट को आप कवर करते हैं, आप जानते हैं हर वक्त ये बात उठती है कि जी ये हमारे साथ ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। तो कब तक ये सब? और ये पहली दफा हुआ है। बहुत सी बातें हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पहली दफा कर रहे हैं। ये भी पहली दफा हुआ है कि पूरी कौम को उन्होंने इंसाइट किया। मैसेजेस आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर KPK का मैसेज आ रहा है, वॉइस उनकी आ रही है कि जी आप निकलें बाहर और तहवाला कर दें। वजीर दाखिला इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वजीर कानून इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो क्या है ये? जो लोग इस मुल्क में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रखने के जिम्मेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप निकलें बाहर। क्या चाह रहे हैं? और ये जो नेशनल रिसोर्सेज का ज़िया जिस तरह इन्होंने किया है आपके सामने, ठीक, कोई हुकूमत इस तरह नहीं करती। रुखसाना जी, मुझे ये चीज आपकी पॉइंट ठीक है, मुझे जरा ये समझाइएगा, बिकॉज देखें ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आप लोगों के ऊपर इल्जाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है। इस चीज को आप कैसे रेटिफाई करेंगे? आप इसकी क्लैरिफिकेशन क्या है? क्योंकि इल्जाम लगा दिया गया, आपकी तरफ से कोई उसका जवाब नहीं आता, और आज की तारीख तक वजीर आजम वही कह रहे हैं सिंध हाउस, उसमें पैसे 20 करोड़, ये तमाम मुनहरिफ अरकान उधर चले गए। मतलब क्या जस्टिफिकेशन इसकी हो सकती है? क्यों गए ये लोग आप लोगों के साथ? वजीर आजम साहब हमारे बहुत मौजूद वजीर आजम हैं, वो जो कहते हैं और उसके बाद वो फिर यू टर्न भी हो जाता है वहां से, और उसको बिल्कुल वो विड्रॉ भी कर लेते हैं। हर सरप्राइज देते 27 तारीख को भी सरप्राइज दे रहे थे। तो बेसिक बात जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म हमें वो चाहते हैं कि हम इन इशूज में फंस जाएं कि हम अभी मुकदमे दायर करें। हमने फोकस अपना रखा है कि हमने तहरीक अज़्म-ए-एतमाद पेश किए, और हमें इसको जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो अराकीन है जो इसके खिलाफ हैं, जो इस हुकूमत के, हम उनको प्रेजेंट करते हैं इन द हाउस। और आपने देखा कि थर्सडे को जो हमारा सेशन हुआ था, उसमें 175 अराकीन ने वहाँ मौजूद थे, गिनती हुई। सेनेट के नेशनल असेंबली के स्टाफ ने कहा कि 175 लोग प्रेजेंट हैं। तो हमारा फोकस अपनी जगह है, और ये सब चीजें हम इस पे डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। ये सिंध हाउस पे जो हमला किया वो भी कोई मामूली बात नहीं थी। कमिंग फ्रॉम सिंध, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट, वी कैन नॉट अलाउ एनीबॉडी जो इस तरह की हरकतें करे। ठीक, स्पेशली स्टेट स्पॉन्सर्ड जो इंडिविजुअल्स की बात हो तो वन कैन टेक इट लिटिल इन अ लाइटर साइड, वो भी उस पर भी मुकदमा बनता है, पर स्टेट की तरफ से हो रहा है ये सब। लालचंद भाई, मुझे जरा बताइएगा, सेनेटर शाहीन ने भी ज्वाइन कर लिया हमें, मुझे जरा बताइएगा ये जो आपके 22 मुनहरिफ अरकान है, ये कहाँ पर है? कोई आपको आइडिया है ये कहाँ पर हैं?
ये सिंध हाउस में है, सिंध हाउस में नहीं है, कहीं और है, कहां पर है? कोई इंटेलिजेंस आपको बता रही होगी कुछ, या नहीं पता अभी तक कुछ? देखिए मंसूर साहब, ये सबको पता है कि वो कहाँ है, कौन मेरियट में ठहरा हुआ है, कौन कौन से फॉर्म पे ठहरा हुआ है, कौन सिंध हाउस में ठहरा हुआ है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो खुद को डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की जो पार्टी चैंपियन कहती थी, जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया कि हम आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, अब वो पार्टीज इस हद तक उतर आई हैं कि अपनी मुखालिफ पार्टीज के एमएनएस को, मेंबरान को वो जो है डिफेक्ट करवा रही हैं, उनको हॉर्स ट्रेडिंग करवा रही हैं। और जो उन्होंने खुद खासतौर पर नून लीग, जिसने 63A का इसमें जो इंसर्शन कराया था, उसको दाखिल कराया था आइन में, वो उस आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। बजाय जो उस पर वो शर्मिंदा हों, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको वोट का भी हक है, कोर्ट भी चले गए, आप देखें वो इसका केस लड़ रहे हैं कि इनको वोट देने का हक दिया जाए, और ना सिर्फ हक दिया जाए लेकिन जो है ना, इनको फौरी तौर पे वापस इलेक्शन लड़ने का भी और वापस हाउस में आने का भी हक होना चाहिए। मुझे एक चीज बताएं लालचंद भाई, पिछली दफा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मैं अब अपने मींस आप लोगों से बात कर रहे थे कि अगर तुम लोग समझती हो कि मैं नहीं ठीक तो तुम मुझे वोट मत दो। तो इस वक्त क्यों ऐसी सिचुएशन हो गई कि इतनी मसला है कि ये लोगों को वापस आना जरूरी है? अगर आपको नहीं लगता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर ही है, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकेगा अगर इस तरह की लॉयल्टी सामने आएंगी। मंसूर साहब, आज भी इमरान खान अपनी बात पे कायम है, आज भी वो यही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जो आपको और समझना पड़ेगा और अवाम को समझाना पड़ेगा। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि आप मुझसे ना खुश हो तो आप जा सकते हो, उसका मकसद ये नहीं है कि आप मुझसे ना खुश हो, मेरे बल्ले के निशान पे आप जीत के आए हो, मेरी पार्टी के हो, क्योंकि वोट तो इमरान खान का है, वोट तो बल्ले का है, उसको बेचने का इख्तियार नहीं है। जो नाखुश है बेशक जा सकता है, इस्तीफा दे, अवाम से रुजू करे, दोबारा इलेक्ट हो, वो आके अपनी मर्जी की पार्टी में भी जा सकता है और दिल चाहे वो जा सकता है। लेकिन ये हमारे जमीर जाग गया है, पैसे दे के, और फिर वो पैसे भी लेते हैं, उनका जमीर भी जागता है, लेकिन जमीर इस तरह से जागता है कि वो सिंध हाउस में या मेरिट में जाके रहते, जहां जाके वो अयाशियां करते हैं। ये अवाम के साथ जो जिसका वो वोट लेके आए हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ है, उनके साथ ये मजाक है। ओके, सेनेटर शाहीन साहब, सर मुझे बताएं, एक आप लोगों के ऊपर इतने एलिगेशंस, अभी आप लोग हुकूमत में नहीं आए, आप लोगों के ऊपर इतने एलिगेशंस लग गए हैं, मुझे तो समझ से बालातर है। सर सबसे पहले बताइए, आप लोगों ने इन लोगों को रखा कहां पर हुआ है? 22 अरकान को, वो कह रहे हैं कुछ मैरियट में है, कुछ सिंध हाउस में है। जो हमारी इतलात हैं, आप लोगों ने तो उनको कोई हिफाजती तहवील में रखा हुआ है शायद, और उन्होंने कहा है कि जी हम उसमें ही पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। सर किस किस्म की जमहूरियत चला रहे हैं आप लोग? काजी साहब, गुजारिश ये है कि लालचंद भाई जो बात कर रहे थे, माशाल्लाह ये बड़े समझदार भी हैं और बड़े ये प्रैग्मेटिक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं। सर मुझे ये बताएं कि खान साहब को शिकायत के अलावा जब से ये गवर्नमेंट के साथ इनका कोई ताल्लुक रहा है, अपोजिशन का या प्राइम मिनिस्टर का, इनको शिकायत के अलावा कोई काम है भी? यानी इवन बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ही इज बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट ऑपोजिशन। मुझे ये बताइए, ये किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं कि जब इनके पास सब कुछ इनकी कस्टडी में है, आज तक ही इज द प्राइम मिनिस्टर, और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ये बंदे कहाँ हैं? ये एक चीज तो डेफिनेट है, बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि ये 20 बंदे या 22 बंदे कहाँ हैं। ये इससे एक बात तो जाहिर है कि ये 20-22 बंदे इनके पास नहीं है, जिनके पास होना चाहिए। इनके और पास आपके पास हैं जिनके पास नहीं होना चाहिए था, जिनके पास होने चाहिए थे उनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं होने चाहिए थे उनके पास है। सर ये बहस बात की है। अच्छा। उस पर मैं कहता हूँ हमारे पास क्यों हो, वो हमारे सिटीजन नहीं है पाकिस्तान के, मुझसे को मिलना चाहे या मेरे पास को बैठे या मुझे चाय पीना चाहे, तो क्या कोई आपको बातों की जंग हो रही है? इसी मुल्क की एक अपोजिशन है। इंशाल्लाह यही सिखाना चाहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, कल जब वक्त आएगा, जब मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर होगा और ये अपोजिशन में होंगे, तो फिर हम इनको सिखाएंगे इस बार कि किस तरीके से हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करती है मुल्क के लिए। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे एक चीज बताएं, you are considered to be very close to the Sharif family.
सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कोई शख्स नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर बन सके, जो चीफ मिनिस्टर बन सके। पहले मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हमजा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। क्यों सर आप लोगों जिन्होंने पूरी जिंदगी दे दी हुई है अपनी पार्टी को, क्यों नहीं? आप लोग कहाँ हैं? आप लोग गायब हैं सारे। सर मेरी बात सुने काजी साहब, ये गिला किसको है इस बात का? आपको है। हाँ, आप तो मेरी पार्टी के मेंबर नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमारी पार्टी के तमाम मेंबर इस बात से सिर्फ मुत्तफिक ही नहीं है, खुश भी हैं। तो अगर हमारी पूरी पार्टी जिसने ये फैसला करना है कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा और कौन चीफ मिनिस्टर पंजाब होगा, अगर वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं तो किसी को इसमें क्या इतराज हो सकता है? मैं इस बहस में क्यों जाऊं कि हमारे पास और बंदे हैं कि नहीं? माशाल्लाह बहुत बंदे हैं, लेकिन ये पार्टी का मुत्तफिका डिसीजन है कि हमारी पार्टी को शहबाज शरीफ, जिनकी कारकर्दगी किसने नहीं देखी पंजाब में, इन्होंने नहीं देखी पीटीआई वालों ने या प्योर पार्टी वाले या दूसरी पार्टी में, उनको नहीं पता कि शहबाज शरीफ की पंजाब में जो प्रेफरेंस जो डिलीवरी थी वो कैसी थी। अच्छा ठीक है, मुझे एक और चीज बताएं, मेरे उसके बाद सेंटर रुखसाना जी की तरफ जाना है। सिर्फ इसलिए कि ही हैपेंस टू बी अ ब्रदर ऑफ मियां नवाज शरीफ, तो हम उनको डिस्कार्ड कर दें, ये कोई वजह है? ठीक है, he happens to be a brother of Nawaz Sharif and Hamza happens to be a brother of a son of Shehbaz Sharif, मतलब ये ठीक है। So that's okay. Okay, as long as you are okay तो ठीक है, हमें क्या है, जो वोटर है आपका, I agree on that। मुझे एक चीज बताएं, आज जहांगीर खान तरीन ने भी ज्वाइन कर लिया है आप लोगों को, और उसके बाद अभी की जो इतलात है अलीम खान ने भी कर लिया है। क्यों? मतलब ये तो चीनी चोर थे, ये तो मिलें थी, ये तो इमरान खान के राइट लेफ्ट होते थे, चाहे शाहिद खान अब्बासी हो, एहसन इकबाल साहब हो, मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, आप लोग तो इनको चोर डाकू कहते थे, माफिया कहते थे। ये क्यों आप लोगों के साथ आ गए? सर देखिए, चीनी चोर होना या कोई काम किसी वक्त भी करना, गवर्नमेंट का या अपोजिशन का, वो एक अलग सिलसिला है और वो चलता रहना चाहिए, उसको एंड नहीं होना चाहिए। जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, यही तो हम बताना चाहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में लेके और लोगों को नाजायज तौर पे तो अंदर करते फिरे। ये जिस अदारों का ताल्लुक है वो करते रहें, वो अब भी करते रहें, चाहे वो हमारी पार्टी के साथ आए। देखिए मुझे बताइए, कौन सी बात गैर आईनी हुई है अब तक? ये मुझे बताइए आप। नहीं गैर आईनी कुछ नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है आईनी अगर आपको सर गुजारिश सुनिए, बात सुनिए। ये देखिए, पूरी कौम को इस वक्त अपने खान साहब ने हॉस्टेज किया हुआ है कितने अरसे से। पूरी कौम इस वक्त इस बात की मुंतजिर है कि जो कटे कटा निकल रहा है खुदा के वास्ते इसको करें ताकि कौम का कारोबार चले। और वो क्या कर रहे हैं? वो जिस तरह क्रिकेट का मैच नहीं खेल रहे कि मैं ब्रेन गेम खेल रहा हूँ, और फॉर गॉड से खान साहब, ये ब्रेन गेम खेलने का वक्त नहीं है। आपको ब्रेन गेम जाके अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बच्चों की तरह आप खेल लें, ये मुल्क पर कौम का फैसला है। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी आपका। दीवार अच्छा, में लिखा उसको पढ़ें। ठीक हो गया। रुखसाना जी मुझे जरा ये बताएं, ये एक ऑप्शन, कल प्राइम मिनिस्टर एक इंटरव्यू में थे और उन्होंने ये चीज़ सरफेस की, हमारे पास पहले भी थी लेकिन चले कल अब इट्स कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये ऑप्शन दी गई कि जी तहरीक अदम एतमाद आप लोग वापस, ऑपोजिशन मतलब आप लोग वापस ले लें और प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे, और जिसके ऊपर आप लोग एग्री नहीं हुए। क्यों? व्हाट्स द रीज़न? आप लोगों को क्यों लगा कि हम लोग अगर इस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकलने में कोई एक इजी रूट मिल जाए तो डोंट यू थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन? देखिए, बात ऑप्शन से निकल चुकी है। बात यह है कि आज वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने 3 एडवाइजेस दिए, उनको तीन प्रपोजल्स दिए। ये बड़ी अजीब बात है कि एस्टेब्लिशमेंट जो वजीर आजम के अंडर में आती है वो हर जगह अब उसको सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब उनका किया धरा है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। इस तरह वो जो हमारे इदारे हैं उनमें भी उनकी क्रेडिबिलिटी को वो दांव पे लगा रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि जी ये साजिश हुई मेरे खिलाफ, इंटरनेशनल साजिश, और अभी हमारे सेनेटर साहब ने, MNA साहब ने, लालचंद साहब ने कहा कि हमने जो बयानिया बनाया है, आई थिंक ठीक कहा, उन्होंने बयानिया बनाया है इसलिए कि इतने दिन से ये कहानी हो रही थी, जो थ्रेट आ रहा था, ये आ रहा था, व्हाई वाज इट नॉट टेकन अप एट द राइट फोरम? अब कैसे याद आ गया? एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? कैसे जवाब देंगे वो इस बात का कि क्यों छुपाया था इसको, क्यों इस बात को इग्नोर किया था?
देखिए मंसूर साहब, हमारे सारे मेंबरान जो नेशनल असेंबली के हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, वो काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत हैं। इस तरह के जो इल्जामात लगा रहे हैं, मैं खासतौर पे अपनी दो बहनों का जिक्र करूंगी, नुसरत पठान साहिबा और वजिया अकरम साहिबा। इन दोनों को, नुसरत पठान तो बहुत जमाने से पीपल्स पार्टी को उन्होंने सर्व किया है, एक्सीलेंट स्पीकर, बहुत बेहतरीन वर्कर हैं ये, ठीक है। और वजिया जो है ये एजुकेशन कमेटी में थी, जबरदस्त खातून है, बहुत जबरदस्त काम कर रही थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, मजा हुई। और इनको इतने धमकियां मिल रही हैं, इनको कहा जा रहा है तुम्हारे बच्चों से शादी कौन करेगा, तुम तो चोर हो और तुमने इतने पैसे ले लिए हैं। उनके घरों पे लोग भेजे जा रहे हैं, तो वी हैड टू गिव देम प्रोटेक्शन व्हेन दे कम टू अस कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है। इसका मतलब है आपके पास वो जो इतलात है हमारी कि आप लोगों की प्रोटेक्शन में है और एंड ऑल दैट, तो मतलब दैट स्टैंड्स करेक्ट। देखिए, बात प्रोटेक्शन की इस तरह है कि यहाँ पे आपको पता ही है ना कि यहाँ पे किस तरह हमला किया, यहाँ हमारे 2 MNAs को पकड़ के ले गए यहाँ से, बहुत मिसहैंडल किया, और ये खवातीन के साथ सबको थ्रेट्स आ रही थी। तो जिसका जहाँ अरेंजमेंट हुआ वो चला गया, जो नहीं जा सकता था वो सिंध हाउस में हमसे कहा, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्यों ना उनको वेलकम करें। और हमने वेलकम किया उन्हें। पॉइंट आ गया जी। आपने देखा कि सिंध हाउस में भी हमला हुआ, सिंध हाउस में भी हमला हुआ, जहां बैठे थे वहां पे भी हमला हुआ। लेकिन अब खैर वो सुनने में आ रहा है कि कुछ सेफ हाउसेज में और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई उसमें है, बट एनीवेज ठीक है आपका पॉइंट। लालचंद भाई, मुझे जरा एक इस लेटर जिसकी बात हो रही है और जिसको बताया जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है और इसके अंदर ये ऑपोजिशन वाले शामिल हैं, सर मुझे ये समझाएं जरा, व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से तरदीद आई है खत की, लेकिन उन्होंने इस चीज की तरदीद नहीं की कि डॉक्टर असद के साथ जो हमारी बात हुई है वो नहीं हुई। सर इसको आप लोग आगे कैसे लेकर चल रहे हैं, और जो लेटर दिखाया जा रहा है वो कौन सा है फिर? ठीक है, वो बेसिकली केबल है जो हमारे सफ़ीर ने लिखी है। हमारे सफ़ीर और हमारे जो वहाँ पे और एनवाइस थे, उनकी एक मीटिंग हुई। ये जो धमकी है उस मीटिंग में दी गई, जिसमें कहा गया कि अगर इमरान खान हट गए, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो गई तो माफ कर देंगे, अदरवाइज उसके खतरनाक नताइज होंगे। अब आपकी बात के अब आगे क्या करना है, देखिए इस पे मुहर लगा दी है। लालचंद भाई आप मेरा पॉइंट नहीं समझे, मेरा पॉइंट जरा एक दफा मैं दोबारा बताता हूं। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का, उसने इस चीज को निगेट किया है कि हमने कोई खत लिखा है एक, लेकिन उन्होंने इस चीज को निगेट नहीं किया कि एम्बेसडर असद के साथ हमारी ये डिस्कशन हुई है। सो ये जो डिस्कशन हुई है जिसको निगेट नहीं कर रहे, ये तो एक चीज ऐसी है जिसके ऊपर चीजों को आगे फर्दर लेकर जाया जा सकता है। मेरा ये पॉइंट है जी। जी बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूं, और यही वजह बनी है कि एक रियल थ्रेट जो है वो रिसीव हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, जिसमें तीनों चीफ्स थे आर्म फोर्सेस के, उन्होंने इस पे जबरदस्त एहतजाज भी किया और उस पे कंसर्न शो किया और ये कहा कि ये हमारे जो इंटरनल मामलात है उसमें मदाखलत है। इंटरनल मामलात कैसे है? क्योंकि उसमें नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। अब यकीनी तौर पे एक हमारी हुकूमत उसको टेकअप किया हुआ है और हमने उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन को भी कहा कि देखें, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन आज हमारे लॉ मिनिस्टर ने उस पर एक कमीशन जोड़ने का ऐलान किया है और उसके लिए एफर्ट्स हो रही हैं। एक कमीशन जुड़ेगा जो इस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि ये को और सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहता हूँ, जो आपने हिफाजती तहवील की बात की, एक वीडियो आ रही है जिसमें ये MNAs जो है जो लोटे बने हैं उनको पार्लियामेंट हाउस में लाया गया है और इस तरह से उनको लाया जा रहा है जैसे कोर्टों में कैदियों की वेनें आती हैं, इस तरह उनको ले आके उनको बाकायदे प्रोटेक्शन में अपोजिशन लीडर के हाउस पहुंचाया जाता है, अपोजिशन लीडर के चेंबर में पहुंचाया जाता है। सेनेटर शाहीन साहब, सर एक और आपके ऊपर एलिगेशन है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोगों पे इतने एलिगेशन है और आप ही मेरे उस प्रोग्राम में होते हैं जिसमें एलिगेशन होती है। सर ये एस्टैब्लिशमेंट आपको क्या मैसेजिंग कर रही है? आपके साथ मैसेजिंग किस चीज की चल रही है? हुकूमत के मैसेज एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, ये क्या कहानी है? जरा ये भी मुझे समझा दें आप।
लेटर की बात के बारे में कुछ एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। लेट्स करेक्ट दी जो हमारे जो नोट्स है ना सर, देखिए लेटर में और नोट्स में बड़ा फर्क है। जो हमारा एम्बेसडोरियल स्टाफ होता है किसी भी मुल्क में, वो वहाँ के मुल्क के जो कंसर्न उनके लोग होते हैं, उनसे जिनसे उनका राब्ता होता है, उनकी बातचीत चलती रहती है। वो अपने अपने बंदों को बुला के कभी अब जिस तरह कभी किसी मुल्क से आपको शिकायत हो, आप वहाँ के उसके जो भी इन्वॉय हो, जो भी कोई एम्बेसडर हो, उसको बुला के अपना डिस्प्लेयर भी देते हैं। ये इस किस्म की चीजें चलती रहती हैं। और वो नोट्स की जो उनकी डिस्कशन हुई लोकल अमेरिकन से, उनके जो नोट्स उन्होंने तैयार किए वो उन्होंने शेयर किए फॉरेन ऑफिस को, ठीक है सर। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये रूटीन मैटर है। अब इसको बात ये थी कि अगर नोट्स की बात होती तो फिर खान साहब लहराते क्या? खान साहब तो कुछ खान साहब ने क्योंकि मुझे लहराना था तो उन्होंने कहा जी ये देखे खत मुझे लिखा है। सर खत ये किसी को नहीं लिखा, सबको इस बात का पता है। और खुदा के वास्ते इस मुल्क को इतना बदनाम मत करें। बाहर लोग सोचते होंगे कि ये कैसा मुल्क है जो एक लेटर दिखा करके तो कौम से हमदर्दी लेना चाहते हैं। सेनेटर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आपने अभी बात की आप खुद अमेरिका में काफ़ी देर रहते हैं, मुझे समझाएं ज़रा। एक आपने कहा डिस्प्लेयर, वो पूरे और ये फॉरेन अफेयर्स में ये सारा कुछ चलता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी इंटरवेंशन कि अगर इमरान खान का यूक्रेन का जो दौरा हुआ है, एक उसके बाद कहा गया कि जी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अकेला बना रहा है और इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और बाकी के स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, दो, और अगर इमरान खान जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। सर ये डिस्प्लेयर नहीं है, ये प्रैक्टिकली थ्रेट है जो आपका मुल्क को दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए नोट्स है ना, ये अगर लेके बजाय इसके कि 7 तारीख को आप इनको मिल गए और 2 वीक ये फिर सोचते रहे कि इसको क्या करना है, ये फौरी तौर पर पार्लियामेंट में लाते हैं। ये अपोजिशन जिसको इन्होंने बिल्कुल कभी लिस्ट ही नहीं कराई, अपोजिशन से डिस्कस करते कि देखो भाई हमें ये नोट्स आए हैं, तो अपोजिशन के इनके साथ मिलकर ये इकट्ठा तो लाहे अमल बनाते। एक कमेंट करना चाहता हूं मैं, वो हम करते, लेकिन इन्होंने इस पॉइंट पे भी कोशिश की कि सिर्फ पीटीआई जो है, बल्कि पीटीआई भी नहीं, जो खान साहब हैं वो अब चूंकि जाने वाले हैं तो मजलूम और मासूम बन के, वो जो भुट्टो साहब की एक लेगेसी थी जो उन्होंने राजा बाजार में खत जो वहां लहराया था, अब अगर खान साहब उस तरह खत ना लहराए तो फिर खान साहब उसके साथ कंपैटिबल कैसे होंगे? तो खान साहब को ये एक्शन तो करना ही करना था। तो ये सिर्फ इसके लिए मैं लालचंद भाई आपके पास 1 सेकंड में आ रहा हूं। रुखसाना जी, मैं आपका भी इस पे व्यू पॉइंट चाहूंगा। अगर ऐसी एक थ्रेट, और प्राइम मिनिस्टर ने आज भी अपनी तकरीर में भुट्टो साहब का जिक्र किया एंड ऑल दैट, और फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया, अगर ऐसी कोई थ्रेट कल को आप लोगों की हुकूमत होती है, नून लीग की हुकूमत होती है, और ऐसी थ्रेट हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कही जाती है, बताया जाता है, तो ऑपोजिशन को उस वक्त साथ नहीं होना चाहिए हुकूमत के, या हमें साइड पे बैठना चाहिए बिकॉज ऑपोजिशन होगी? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत नहीं मिला, थ्रेट का खत नहीं मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो गैलोज मिले, और उसकी वजह थी कि उन्होंने एक बड़ा काम सर अंजाम दिया था जो आज तक हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे काम आ रहा है, बिकॉज वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट। भुट्टो साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो समहाउ अपने आप को भुट्टो साहब के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, जो कहीं भी सूट नहीं करता उनको, कहीं पैरेलल नहीं ड्रॉ होता। ओके ठीक है, ओके फेयर इनफ। लालचंद भाई आप कमेंट करना चाह रहे थे, जी कीजिएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये लेटर आया और जब खान साहब ने इस लेटर की बात की, तो ये जो मौरूसी सियासी पार्टियां हैं जिनने इक़्तिदार पे 2 खानदानों ने मुल्क पे कब्जा कर रखा है, उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ऐसे लेटर तो हमें आते रहते हैं, यानी कि इनके लिए ये बहुत मामूली चीज रही है, इनके ये कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं थी। और ये बजाय इसके के साथ देते और कहते हम खड़े हैं और हम किसी भी गैर मुल्क का ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया हम तो जो है बेगर्स हैं, हम तो फकीर हैं। उसके निस्बत इमरान खान मैसेज देना चाह रहा है कि हमें खुदार कौम है, अगर आपने कर्जे भी लिए तो आप पूरी कौम उसका कर्जा भरती है, पूरी कौम उसके लिए अजाब में होती है। तो लिहाजा इनका जो माइंड सेट है ना, ये यही है
कि दोनों बाप बेटा इस वक्त जेल से, कोर्ट से जमानत पे रहा है। 16 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के, जो इनके नौकरों के बैंक अकाउंट्स में आए। अब एक दोनों बेल पे हैं, किसी वक्त भी जेल जा सकते हैं। उसमें बाप जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है और बेटा चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। ये इस मुल्क के लोग सोच रहे हैं कि एक जो बकरी का बेचारा चोर होता है वो भी 6 महीने जेल जाता है, बिलियंस ऑफ रुपीस बाहर ले गए। लालचंद भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मेरा अब सवाल इसी पर मैं आगे चलता हूं। आप लोगों ने, आपने, ऑपोजिशन ने, हुकूमत ने मिलकर नैब बनाई और उसके बाद आपकी तमाम हुकूमत नैब की तर्जुमानी शुरू कर दी। कोर्ट में केसेस, कोर्ट की तर्जुमानी शुरू हो गई। सर, आप डिपार्टमेंट्स और इन अदारों को क्यों नहीं इंडिपेंडेंटली काम करने देते? लोगों का ये ख्याल है कि इनिशियली आप लोगों ने कहा कि फौज, हम लोग एक पेज पर हैं, वो एक पेज बोल बोल कर वो पेज ही पता नहीं किधर चला गया कि आज इस्टेब्लिशमेंट मतलब दरमियान में एक किरदार अदा कर रही है मैसेजिंग का। सर, डोंट यू थिंक कि इदारों को अपनी जगहों पर रहना चाहिए? आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर एक हेल्दी डिबेट करनी चाहिए। हम तो जातियात ही करते देखते आ रहे हैं जो अब हो रहा है, और आज भी जातियात की जंग नजर आ रही है। मैं जरा शाहीन खालिद भट्ट साहब से इस पे कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी सेंटर साहब। इंपॉर्टेंट बात की, और आप देखिए कि अब जो 2 दिन से ये डिस्कशन जा रही है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट ने राब्ता किया खान साहब से कि खान साहब ने राब्ता किया, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि खान साहब ने राब्ता किया। और खान साहब ने इसलिए राब्ता किया कि खान साहब क्योंकि शुरू से ये कहते आए हैं कि मैंने शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी, मैंने आपस में किसी बंदे से बात नहीं करनी, ये चोर हैं। तो भाई अगर हम चोर हैं तो हमसे तो आप डिस्कस ही नहीं कर पा रहे। तो अगर हमसे डिस्कस नहीं कर पा रहे तो हाउ कैन वी रिएक्ट ऑन दोज नोट्स व्हिच इज नॉट अ लेटर। ये हमारे अभी वो कहते हैं हमने आपको बुलाया था और आप लोगों ने आए नहीं। अभी रिसेंटली सर नहीं, कोई नहीं बुलाया सर। लालचंद भाई जो हैं, अभी देखिए लालचंद भाई ने शुरू में कहा कि ये केबल है, और फिर साथ में एंड में फिर कहा कि वो लेटर है। सर, केबल, लेटर और नोट्स में जमीन आसमान का फर्क है। लेटर इज रिटन फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस। ये हमारे अपने एम्बेसडर ने, हमारे अपने एम्बेसडर जो असद साहब हैं, ये उन्होंने नोट्स दिए कि मुझसे ये बातें डिस्कस की गई हैं। तो ये बातें एम्बेसडर से बात करनी चाहिए। और अगर खान साहब को ये खतरा पैदा हो गया, और यकीनन खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और हमारा भी इवन बीइंग इन अपोजिशन हमारा कंसर्न होना चाहिए कि कोई बाहर का मुल्क उनको धमकी ना दे, तो पर हमें बताएं तो सही। पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट में लाना नहीं चाहते और बदनाम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को। ये पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज है कि उन्होंने तमाम अदादारों को मुलायम करके और उनको डिफेंसिव पर रखा हुआ है। आज फिर वो जबकि ही इज ऑन हिज वे आउट, आज भी वो एस्टेब्लिशमेंट को फिर इन्वॉल्व कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि ठीक हो गया सर, आपने मुझे 3 प्रपोजल दिए। रुखसाना जी, 2 चीजें मुझे जरा शॉर्टली जवाब दीजिएगा। रुखसाना जी, एक चीज, हुकूमत बदनाम कर रही है एस्टैब्लिशमेंट को, और आज प्राइम मिनिस्टर से जब वो टेलीफोनिक वो कॉल्स ले रहे थे, वहाँ पर भी ये सवाल सेनेटर फैसल ने पूछा कि जी सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ रही है। एक, और प्राइम मिनिस्टर का इस पर जो जवाब था, उन्होंने कहा नहीं जी फौज का इसमें कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इन गद्दारों ने यूएसए के साथ मिलकर, और गद्दारों में उनका मतलब ऑपोजिशन है, ये मिलकर ये साजिश रचाई है। क्या कहेंगी? देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो हैं माशाल्लाह आप जानते हैं, वो जो चाहते हैं कह देते हैं। और ये मैं सेनेटर भट्ट साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि उन्होंने कोई इदारा, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां उन्होंने उसको स्टैग्नेट ना किया हो, और दिस इज नॉट गुड। और दूसरी बात आप देखें कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की, और इस वजह से बात की शायद कि गवर्नमेंट ने वो पूरा एरिया छोड़ दिया था। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो वज़ीर आज़म साहब का काम है वो तो कर नहीं रहे। इतने दिन हो गए, अभी भी वो बयानियां बदलते जा रहे हैं और रोज एक नई बात कहते जा रहे हैं, जबकि इस पे फौरन एक्शन लेने की जरूरत थी। 7, अब वो कह रहे हैं अगस्त की भी एक वीडियो अभी उन्होंने रिलीज किया उनके सोशल मीडिया ने,
जिसमें ठीक हो गया। अमेरिकन नाज़िम उल उमूर मुख्तलिफ लोगों से मिल रही हैं, उसको उन्होंने कहा है कि ये उकसाने के लिए थी ये मुलाकात। पॉइंट आ गया जी। सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। लालचंद भाई, बहुत शुक्रिया आपके देने का। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग डे है, बहुत एक बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख में, जमहूरियत की तारीख में, और उस जमहूर के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। कल हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी सुबह दिन 10 बजे से लेकर पूरा दिन हम लोग आपके साथ रहेंगे। हमें प्लीज़ ज्वाइन करें, और जो आप लोगों का एक कैंडिड फीडबैक है इस सारी सिचुएशन को लेकर, उस पर ज़रूर हमें अपना फीडबैक दें। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।